अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ महर, एक नई वीडियो के साथ। MT4 को हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। आज मैं एक आपको बात समझाना चाहता हूं उन लोगों को जिनको मुकम्मल तौर पर फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने में दिलचस्पी है। तीन किस्म के ट्रेडर होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि बस हमें कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए, या हम उसको देखें, क्लिक करें और पैसा अकाउंट में। दूसरे वो होते हैं जिनको इस बात की ज़रूरत होती है कि हमने इसको बतौर कारोबार करना है, इससे पैसा कमाना है। हमने कोई जुआ वगैरह नहीं है इसको समझना, ना इसको जुआ समझ कर खेलना है। दूसरे ये होते हैं। तीसरे जो होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमने इसको समझना है, हमारे इल्म में ये इस तरह आ जाए जिस तरह एक मैकेनिक जो गाड़ी का मैकेनिक है या इलेक्ट्रीशियन है, वो देखता है गाड़ी को, उसको पता चल जाता है फलां जगह पर प्रॉब्लम है। उनमें से भी दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको पता चला कि ये जो पुर्जा है ना, ये ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा, उसको निकाल देते हैं, नया डाल दें जी। जो इनमें से दूसरी किस्म के लोग होते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि ये जो पुर्जा काम नहीं कर रहा है ना, क्या ये ठीक हो सकता है। तो ये जो लोग होते हैं ना कि नया डालने की बजाय क्या इसमें कोई ऐसा नक्स है जो दूर किया जा सकता है। दरअसल ये मैकेनिक होते हैं, गाड़ी के मैकेनिक जो है ना, ये लोग होते हैं। तो इसी तरह किसी काम को भी करना है आपने, वो लोग जिन्होंने एक दुकान बनाई हुई है, उन्होंने भी तो देखना है कि जहाँ पर हम लोग दुकान बना रहे हैं, ये बाजार किन चीज़ों का है, इस बाजार में किस कैटेगरी के लोग आते हैं, लोगों के ज़हन में क्या है कि हमने किस तरफ से हमें क्या मिलेगा। फैसलाबाद के बाज़ारों में जाए ना जी, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। लाहौर आजम मार्केट में जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह पेशावर में भी, इस्लामाबाद में भी हर चीज़ के करने का कुछ ना कुछ कोई नज़रिया, कोई सोच होती है। तो आज मैं आपको कुछ ना इस तरह समझाना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी भर काम आए। मार्केट चलती किस तरह है, पहली चीज़ देखनी होती है कि मार्केट चलती किस तरह है। मार्केट जो होती है ना भाई, ये चलती है जिग जैग के साथ। जहाँ भी आप इसको देखेंगे ना, ये चलती है जिग जैग के साथ। जिग जैग क्या होता है? जिग जैग ये होता है, यहाँ से निकली मार्केट, यहाँ तक इसकी हो गई मेजर मूव, इब्तदाई मूव जिसको कहते हैं। उसके बाद इसने लेनी होती है एक रिट्रेस परसेंटेज के हिसाब से। इस तरह जब ये रिट्रेस ले लेती है तो उसके साथ बाद ये लेती है एक्सटेंशन। ठीक हो गया।
एक्सटेंशन के बाद ये जो तीसरी वेव मैंने बनाई है, इसकी फिर इसने रिट्रेस लेनी होती है। जब इसकी रिट्रेस ले लेती है तो फिर इसकी इसने एक्सटेंशन लेनी होती है। ये मार्केट का तरीकाकार होता है। अब इसमें क्या चीज होती है, जो लोग कोड लिखते हैं ना, उन्हें क्या चीज समझनी होती है, उन्होंने अपने कोड में इस चीज को डिस्कस करना होता है कि फर्स्ट मूव शार्प थी या स्लो। अगर फर्स्ट मूव शार्प होगी तो जो रिट्रेसमेंट है वो क्या होगी, स्लो होगी। ये चीजें कोड लिखते हुए मद्देनजर, इनको मद्देनजर जो लोग नहीं रखते, कोड हर बंदा लिखता है, हर जगह पर लिखेगा। आपको पेड लिखने वाले मिल जाएंगे फाइवर वगैरह पर, फ्रीलांसर जो वेबसाइट्स हैं वहां पर भी मिल जाएंगे कोड। आप उनसे कोड लिखवाएंगे, जितने मर्जी है पैसे दे लें, जो मर्जी है उनको इंस्ट्रक्शन दे लें। आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, दोनों की जबान ही नहीं मिलेगी, दोनों का मकसद ही वो एक समझा नहीं सकेगा, दूसरा समझ नहीं सकेगा। प्रॉब्लम कोडर को जो कुछ, अगर वो एक्सपर्ट है, उसको जो कुछ आप कहेंगे ना उसने वो लिख देना है। अब आपने अगर उसको सिंपल सा बताना है कि सर मैं ट्रेड के लिए, ट्रेड विन करने के लिए एक मूव पकड़ सकता हूं, तुम 50 कोडर्स जो है ना उनको इकट्ठा कर लो, एक जगह बैठा दो, पैसा जितना मर्जी है उनको दे दो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका मकसद पूरा कर जाए, कोई सूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। अब इसमें जो समझने वाली चीज है ना, ये आप लोगों के काम की है। आप कोड बेशक ना बनाए, ना लिखे, ना आपका मकसद है लिखने का, ना जरूरत है लिखने की। मेरे जैसे जो दीवाने हैं जो अपना सारा कुछ देने को तैयार है, तो क्या है भला, समझना, वेव को समझना, मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको समझना तो आप लोगों की जरूरत है कि नहीं। होता क्या है मार्केट में, ये जो जिसको हम पढ़ रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। बड़े फलसफे आप लोगों को मिलेंगे, वो अपनी जगह, यार मेरी बात सिर्फ मेरी हद तक सुन लिया करो। अगर कोई फायदा हो तो पल्ले बांध ली, ना फायदा हो तो जिस तरह और लोग दिलचस्पी नहीं लेते कई कामों में, तो उस मेरी बात को भी छोड़ दिया करें, इसमें क्या हर्ज वाली बात है। तो मैंने आपको समझाना ये है कि कोड राइटिंग करनी किस तरह होती है, उसमें क्या चीजें मद्देनजर रखी जाती है। पहली चीज कि मेजर वेव, जो शुरू होने वाली वेव है, वो कितनी लंबी गई। मैं सिंपल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कितनी लंबी गई। फिर उसमें देखना ये होता है, ये सारा कुछ कोड, जो बेहतरीन कोड राइटर है ना, एक्सपर्ट है पूरी तरह, वो इन चीज़ों को लिखता है। और मैं ये भी आपको वसूख से बता दूं कि कोड राइटर जो होते हैं वो ट्रेड नहीं करते, जो ट्रेड करते हैं वो कोड राइटिंग नहीं करते। और अगर कोई दोनों काम करता है तो फिर उनमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो इन चीज़ों से वाकिफ ही नहीं होते हैं, पिक नहीं किया हुआ उनके माइंड ने। ठीक है। अच्छा,
पहली वेव जो है वो कितनी लंबी हुई, उसमें कैंडलें लंबी लगी या छोटी छोटी करके उसने मूव किया। दूसरी जो वेव है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी कैंडलें लगाकर गई, या उसने, अगर, यानी यहां पर आप समझने की कोशिश करें, अगर का लफ्ज इस्तेमाल करना है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना उसमें इफ, जगह जगह आपको जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ना वहां पर इफ इस्तेमाल किया जाता है, IF, इफ। तो वहीं पर कोडिंग होती है, वहीं पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है इंडिकेटर की कि तुमने करना क्या है, पिक कौन सी चीज करनी है। अच्छा, मैं आपको तो मेरी कोडिंग में एक खास चीज डिस्कस की जाती है और उसको मैं बहुत ज्यादा पिक करता हूं। जो मैं कोडिंग करता हूं उसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस इस बात पर करता हूं कि ये जो बाइंग और सेलिंग की लाइनें हैं ना, आस्क और बिड, मैं इनको बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूं। ये है वॉल्यूम की पहचान, ये ना कोडर किसी को पता है, उधर लिखें, सर्च करें अपने हवाले से इसके मुतालिक यूट्यूब पर। कोई बंदा आपको अगर बताता हुआ नजर आ जाए ना जी, तो ये आपने कोशिश करनी, जब से मैंने बताना शुरू किया उससे पहले फिल्टर कर ले कि किसी बंदे ने बताया है, मुझे नहीं मालूम। ये जो होते हैं ना यूट्यूबर, ये एक दूसरे से भी पिक करते हैं, समझते हैं, मेरे से ज्यादा आप लोग इन सारी बातों को समझते हैं। मैंने आपको समझाना क्या है कि यहां से मूव लंबी कितनी हुई और उसमें कैंडलें कितनी लंबी लगी। जब कैंडलें लंबी लंबी लग रही थी तो ये जो दोनों आस्क और बिड है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना था, गैप कितना था जब ये लग रहे। इन चीजों को रीड करते आना है इंडिकेटर ने। फिर क्या हुआ, रिवर्स किया तो कैंडलें छोटी लगना शुरू हो गई, तो यहां पर परसेंटेज क्या निकली किन की, जितनी कैंडल ऊपर से लगकर इस मेजर वेव में आई है उनकी परसेंटेज इंडिकेटर ने पकड़नी है। ये जो रिवर्स कर रही है, रिट्रेस कर रही है मूव, इससे अब जब ये दोनों चीजें पकड़ ली इसने, तो फिर अगला डिसीजन इंडिकेटर ने करना है इनको कैलकुलेट करके। अगर ये वेव भी लंबी हुई, कैंडल्स भी लंबी हुई, और ये जो है ये यकीनन फिर छोटी छोटी कैंडलें होगी, छोटी वेव होगी, तो इनसे परसेंटेज, दोनों वेव से उसने परसेंटेज निकालनी है कि अगली मूव जो है वो शार्प होगी और वो कितनी होगी, जिसको आप बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। अब इन बातों का किसी को पता नहीं है, यूट्यूब पर जाएं, बेशक सर्च करें, इन बातों का कोई नहीं किसी को पता। जिन लोगों को पता है वो कौन बताएगा आप लोगों को। ट्रेडर बनता ही उस वक्त है जब बिल्कुल उसको लिखना ना आता हो, लेकिन उसकी कोडिंग जो है ना करने वाले किसी बंदे से रहनुमाई उसको मिली हुई हो। तो आपकी आंखें बगैर इंडिकेटर लगाए हुए, अगर इन फंडामेंटल्स का आपको पता है, तो वो बगैर इंडिकेटर लगाए हुए आपकी आंखें आपको बता रही होती है कि अब इसने क्या करना है। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, मैं पहले से बता देता हूं अक्सर वीडियोस में कि अब इसने इस तरह करना है, और वो फिर लाइव वीडियो में वही चीज आ जाती है। तो क्या है भला, इन जब चीजों को
इन दो को कैलकुलेट कर लिया उसने, तो तीसरी की उसने डायरेक्शन निकाल ली। बेलफर्ज अगली कमांड उसको क्या दी जाती है, वही आ गया इफ। जो तुमने कैलकुलेट करना है उसके मुताबिक मार्केट जाती है, प्राइस जाती है, तो वेल एंड गुड। अगर उस तरह नहीं जाती है, जो तुम्हारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक नहीं जाती है, तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुमने अगला डिसीजन क्या लेना है, क्या चीज अपीयर होनी चाहिए। ठीक, पहली बात की आपको समझ आ गई यहां तक कि वेव्स किस तरह बनती हैं और कोड किस तरह लिखे जाते हैं। अब दूसरी चीज जो होती है ना, मैं साथ साथ ना ये कोशिश करूंगा गाय बगाए कोई ना कोई वीडियो आपको ऐसी ज़रूर देता जाऊं जो आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो जो मैं सिलसिला अभी शुरू करने वाला हूँ, साथ इंडिकेटर भी दूंगा, सारा कुछ दूंगा, लेकिन इन बातों को ज़रूर समझना है। कुछ थोड़ी थोड़ी भी आपने अगर पिक कर ली ना, तो यकीन करें आपको अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होगी बहुत बड़ी ट्रेडर की हैसियत से। अच्छा, अगला क्या काम होता है वो देखते हैं, जो बताता हूं। ये हो गया इसका हाई, और लो कौन सा है इस वक्त जो चार्ट चल रहा है, स्टैंडर्ड चार्ट जो चल रहा है। लो इसका ये कैंडल हो गई, हर कैंडल के बाद एक कैंडल लग रही है, ये जो छोटी है। ठीक हो गया। जब कोडिंग करने वाला कोडिंग करता है ना, ज़ाहिर है कुछ लोग करते हैं, जहां से मैंने भी ये सीखा, किसी तरीके से या तो मेरे अंदर से कोई चीज़ पैदा हुई जिसने मुझे ये समझाया, या फिर मैंने भी कहीं से देखा, किसी को फॉलो किया, फिर मेरे इल्म में आई चीज़। तो क्या है भला, ये जो होता है ना चार्ट के ऊपर हाई और लो, यानी ऊपर हाई और नीचे लो, कोड के ऊपर जो आपको चार्ट के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली डायरेक्शन होती है मार्केट की। कोडिंग करते हुए इस चीज को मद्देनजर रख के, जो बंदा कोडिंग में इस बात को मद्देनजर नहीं रखता, उसका कोड हर सूरत फेल हो जाता है। हर सूरत, कोई सूरत है ही नहीं कि उसका कोड कामयाब हो जाए। वो चीज क्या है, जो मार्केट चलती रहेगी, ये कैंडल्स गायब होती जाएंगी, तो ये जो लाइन है ये टारगेट फिर यहाँ पर, फिर इससे निकल कर यहाँ पर, फिर इससे निकल कर यहाँ पर, जैसे जैसे ये गायब होती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब यहाँ जो लो है ये कैंडल्स गायब हो जाएगी, तो ये लो चार्ट पर आ जाएगा। ठीक हो गया। पहले डायरेक्शन क्या थी, ये थी अपवर्ड, ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहां क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब फिर समझाता हूं, अगर ये यहां पर चार्ट जिस तरह चल रहा है अब, तो क्या है भला, बाद वाली कैंडल्स अपवर्ड हैं, इसके बाद मार्केट की सारी प्राइस अपवर्ड है। जब ये गायब हो जाएगी, कैंडलें पीछे चली जाएंगी, तो यहाँ पर अगर आपका आ जाएगा और लो हाई यही होगा, तो डायरेक्शन मार्केट की प्राइस की डाउनवर्ड हो जाएगी।
जब डाउनवर्ड हो जाएगी तो कोडिंग में भी और ट्रेडिंग में भी इस बात को मद्देनजर रखना होता है कि चार्ट के ऊपर जो भी चार्ट आपने खोला हुआ है उस पर प्राइस डायरेक्शन क्या है। ठीक हो गया। अभी यहां से मैं, ये तो 1 मिनट है, मैं आपको ले चलता हूं 15 मिनट में या 1 घंटे में। अब यहां पर देखें डायरेक्शन क्या है, लोएस्ट ये चल जहां से मैंने लाइन शुरू की है और हाईएस्ट यहां पर है। जब भी आपने ट्रेड करनी है, जब भी किसी ने कोड बनाना है, लिखना है, तो सबसे जो अहम चीज़ें हैं उनमें एक चीज़ ये भी शामिल होती है कि इंडिकेटर जो आप लिख रहे हैं उसको कमांड दें कि प्राइस डायरेक्शन क्या होगी। अब क्या है, ये यहां से यहां तक ये हर जो मूव है ना वो अमेंड करती जा रही है पिछली मूव से। चार्ट डायरेक्शन कोडिंग में बहुत अहम चीज है, वरना किसी सूरत आपका कोड यूजफुल नहीं हो सकता। अब यूजफुल कोडिंग में नहीं हो सकता तो ट्रेडर के लिए भी तो वो चीजें जरूरी हैं समझना जो इंडिकेटर लिखने वाले की ज़हन में है, और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन इंडिकेटर हमें मिल जाए मार्केट से जिस पर हम ट्रेड कर सकें। तो फिर ट्रेडर का ज़हन भी इस काबिल होना चाहिए कि अपने तौर पर भी वो इंडिकेटर को की मूव या उसकी जो इंडिकेशंस हैं उनको फॉलो करने की अहलियत रखता हो। तो करना क्या होता है ट्रेडर को कि सबसे पहली नज़र में उसको देखना चाहिए कि चार्ट पर प्राइस डायरेक्शन क्या है। ठीक हो गया। तो जब चार्ट डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी तो या आपके हाथ में होगी, आपकी समझ में होगी, तो फिर आप मार्केट का मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। ये मार्केट फ्री इंडिकेटर जितना भी पड़ा है इंटरनेट पर, उसमें कोड राइटर जो है उन्होंने लिखी चीजें वो काम नहीं किया। उसने क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उसको कमांड ही मुकम्मल नहीं दी गई। लिखने वाले को ये पता ही नहीं था कि कमांड में होता क्या क्या है। इस वजह से वो उसको फ्री छोड़ देते हैं। चलो बनाया हुआ है छोड़ देते हैं ना, वो आपके फायदे के लिए छोड़ते हैं। उनका असल मकसद ये होता है कि ये कोडिंग जो है मैं नेट पर फेंक देता हूँ तो उससे लोगों को, आम बंदे को तो फ़ायदा नहीं होगा। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ से अपने लिखे हुए को देख सकता हूँ या फिर कोई और भी देख सकता है। ज़ाहिर है हर बंदे की नीयत बुरी तो नहीं होती कि किसी और को ज़रूरत हो तो वो भी मेरे कोड से मदद, जो मैं जिस तरह का भी मैंने लिखा है मुझसे मदद, इससे मदद अगर मिल सकती है तो वो ले सकता है। ये बातें हो गई। अच्छा, जब मोमेंटम की बात आ गई तो ये मैं मोमेंटम का आपको एक इंडिकेटर जो है ना वो लगा कर दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर इसको मैं डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा या इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन पहले बात को समझ लें। मेरा मकसद है समझाना, बताना। जो लोग जिन मैं वो नंबरोलॉजी में बताता हूँ ना कि ये जो बंदा है इसका
किसी एक काम में दिल नहीं लगेगा, एक जगह से नुकसान करेगा, फिर दूसरी जगह, फिर यहाँ नहीं लगेगा, फिर तो वो तो उनका नंबरालोजी में प्रॉब्लम ऑलरेडी मौजूद है। वो किस तरह किसी एक बंदे की बात को समझ कर फॉलो करके फिर उससे कोई फ़ायदा ले सकते हैं, वो तो उनके मजाज में नाम की वजह से बेचैनी है। बेचैनी तो उनको किसी एक जगह पर फोकस करने नहीं देती, और ये कमज़ोरी जो है ना जिन लोगों में पाई जाती है, सबसे पहले उनको चाहिए कि उसका कोई हल निकाले कि हमारे ये बेचैनी हमारी नाकामी का सबब बन रही है। ये मैंने मोमेंटम का इंडिकेटर लगा दिया है। तो इसमें क्या है, जब आपको चार्ट पर डायरेक्शन का पता चल गया कि डायरेक्शन अपवर्ड चल रही है, बाइंग में जा रही है प्राइस, चार्ट के ऊपर जो आपके सामने नजर आ रहा है उस पर प्राइस डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, तो मोमेंटम के हर उस इंडिकेटर को पकड़ना है जो अच्छा हो, और जो अच्छा होगा ना जी उसमें मोमेंटम के इंडिकेटर में इस चीज को हर सूरत डिस्कस किया गया होगा। अब क्या हो गया, ट्रेडर की नजर जो ही पड़ी तो उसने देखा कि चार्ट पर जो प्राइस डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। क्यों? उसने सीधी सी बात देखी, लोएस्ट लो ये है, हाईएस्ट ये है। अगर तो हाईएस्ट जिस तरह 1 मिनट में मैंने बताया था, यहां पर देखें मैंने इस तरह बताया था आपको, जिस वक्त ये थोड़ी 1 2 4 कैंडल गैप हो जाएंगी, इधर अमेंड नहीं करती है मार्केट, तो ये क्या करेगी, फिर इसकी डायरेक्शन ये आ जाएगी ना। अभी तो इस तरफ है ना, इस तरफ, यहाँ इस तरह है, नीचे से ऊपर, फिर आ जाएगी ऊपर से नीचे। यही बात मैं आपको 15 मिनट में बताने वाला हूं। इधर भी देखें, मोमेंटम ने आपको, या इंडिकेटर जिस तरह मैं दे रहा हूं ना, वो तो है रैंडमली, जिस बंदा अनपढ़ बंदा है, बिल्कुल उसकी तालीम नहीं है, उसको आप बता दें 15 मिनट लगा कर कि यहाँ इस तरह हो जाए, 3-4 बातें उसको बता दें तो वो ट्रेड करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आपका कारोबार ये है, आपका रोजगार ये है, तो फिर आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर मार्केट डायरेक्शन जो है, प्राइस डायरेक्शन चार्ट पर, जो आपके चार्ट सामने है, स्टैंडर्ड पर रखा हुआ है आपने, तो वो उसकी अगर डायरेक्शन प्राइस डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये मोमेंटम के जो इंडिकेटर हैं इनकी अपवर्ड जो इंडिकेशन है वो लंबी होगी, और मूव भी ज़ाहिर है मार्केट की लंबी होगी। ठीक हो गया। अब इसके लिए समझने के लिए बंदे को चाहिए कि मुझे सोचना ही ना पड़े, मैं फौरन अपनी मर्जी से कर लूं, मुझे कोई इशू ना हो। उसके लिए फिर क्या होता है, इंडिकेटर की ज़रूरत होती है। जब इंडिकेटर की ज़रूरत होती है तो मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, इसी प्राइस डायरेक्शन के लिए मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया है। अब ये जो मैंने इंडिकेटर लगाया है ना, ये आपको क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है यहां से। आपको समझ तो आ गई होगी, आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं कोशिश करता हूं इस तरह करने की कि ये इंडिकेटर आपके सामने लग गया और ये मोमेंटम लग गया। अब ये जो इंडिकेटर है ना, ये वाला, ये नीचे वाले का तो मैं लिंक दे दूंगा इधर इस वीडियो में। ये इंडिकेटर मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। इस इंडिकेटर का कोई और मकसद नहीं है सवाए प्राइस डायरेक्शन जो चार्ट पर नज़र आ रही है, जो आपके सामने चार्ट जितना नज़र आता है उसमें प्राइस डायरेक्शन
जो है वो बताने के सिवा इसका कोई काम नहीं है। इसमें एक नीचे लगता है ये ब्लॉक, आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये ब्लॉक लगता है, ये इसके नीचे आ गया, बिलियों के नीचे, अब आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने लगाया है, इसके नीचे गौर करेंगे तो ये ब्लॉक लगता है। ये ब्लॉक उस तरफ लगता है, यानी मार्केट अगर अपवर्ड है तो ये नीचे, प्राइस डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये ब्लॉक नीचे लगेगा। अगर ये प्राइस डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ये ब्लॉक ऊपर लगेगा। बताता हूँ, ये 5 मिनट में डायरेक्शन अपवर्ड है, ये देखें लोएस्ट, इसने दिखाना ही लोएस्ट लो और हाईएस्ट हाई, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ों को, ये जो डॉट्स वाली लाइन है ये मिला रही है। दूसरी चीज़ है ब्लॉक नीचे। अब देखें यहाँ पर ये जो मोमेंटम का इंडिकेटर है, ये इसने क्या किया हुआ है, ये बता रहा है आपको कि मार्केट प्राइस डायरेक्शन जो है वो चार्ट पर अपवर्ड है, और ये सारी कैंडल जो हिस्टोग्राम की हैं ये ग्रीन लगी हुई हैं। चलते हैं आधे घंटे में देखते हैं। इस पर भी यही है, देखें छोटी कैंडल, थोड़ा हिस्टोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स में लग रहा है। इस पर अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको क्या ट्रेड देगा। बाद लोग इसको भी ट्रेड की नज़र में देखते हैं, नहीं भाई, इंडिकेटर होते हैं बंदे को सहूलत देने के लिए, डिसीजन लेने में आसानी हो। उसके बाद फिर होते हैं बाय सेल करने के लिए। वो इंडिकेटर ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, जो चैनल से रिलेटेड चल रहे हैं लोग, जो नए आए हैं वो थोड़ा पीछे वीडियोस देखेंगे, यकीनन वो उनकी ज़रूरत है, देखेंगे जो दिलचस्पी लेगा। तो यहाँ पर जो मूव है वो अपवर्ड, जहाँ भी ये हिस्टोग्राम लगेगा तो इसको हिस्टोग्राम को फॉलो करना है। जब प्राइस डायरेक्शन अपवर्ड चल रही है तो फिर ग्रीन हिस्टोग्राम को फॉलो करना होता है। अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है, देखते हैं कहीं पर अगर मिल जाए, ये देखें यहाँ पर, ये 1 घंटे का चार्ट है। इस पर यहाँ प्राइस लिखी हुई है रेड कलर की और नीचे ग्रीन कलर की। ये वो लाइन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार्ट का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कौन से है। ये मैंने लाइन लगा दिया है, इसके नीचे इस इंडिकेटर ने वो लगाई हुई है। दूसरा, ये ब्लॉक देखें, यहाँ पर ये ब्लॉक लगा हुआ है, इसके नीचे जो मैंने रेक्टेंगल लगाई है, इसके नीचे अगर इसको मैं हटाऊं तो आपकी तवज्जो में आ गया होगा। यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, पीछे ये नीचे लगा हुआ था, अब ये ऊपर है। क्यों ऊपर है? इसलिए कि चार्ट पर डायरेक्शन के लिए इस इंडिकेटर को बनाया गया है, प्राइस डायरेक्शन के लिए। इसने चार्ट पर जो आपको सामने नजर आ रहा है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट बताना और प्राइस डायरेक्शन बतानी है। 1 घंटे में मार्केट चलती चलती प्राइस जो है यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन एक नया बंदा अनजान जिसको किसी ने नहीं बताया हुआ, उसके ज़हन में है कि मूव बड़ी हो गई है जी, अब मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी 1 घंटे में। लेकिन प्राइस डायरेक्शन जो सबसे अहम चीज़ों में से एक चीज़ है किसी भी इंडिकेटर को लिखने के लिए, कि डायरेक्शन जो प्राइस डायरेक्शन है, जिस बंदे ने अपने इंडिकेटर में बाय सेल के इंडिकेटर में जिससे लोग बाय सेल करते हैं उसमें प्राइस डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया, मोमेंटम को डिस्कस नहीं किया, उसका इंडिकेटर रिजल्ट दे ही नहीं सकता एक्यूरेट किसी सूरत में। अब देखें हिस्टोग्राम
नीचे ग्रीन चल रहा है, इससे पहले रेड था। जब इस जगह से किसी जगह मार्केट रिवर्स करती है, ठीक हो गया, तो ये फिर क्या हो जाएगी, ये मूव जो पहले मैंने लाइन लगाई है ये हो गई मेजर मूव और ये हो जाएगी फिर रिट्रेसमेंट। इससे अगली मूव जो होगी ना वो होगी एक्सटेंशन की। जब ये हिस्टोग्राम ये जो ब्लॉक लगा हुआ है इसकी मौजूदगी में ऊपर ही लगा हुआ हो तो हिस्टोग्राम रेड शुरू हो जाए तो इसका मतलब समझ जाएं कि ये देखें सिर्फ एक कैंडल इसने लंबी लगाई है मेजर वेव में, इधर ये ऊपर नीचे कर रही है। तो फिर क्या होगा, अगली वेव अगर इसने शुरू कर दी इस ब्लॉक के ऊपर रहते हुए तो वो इतनी शार्प होगी कि इतनी बड़ी कैंडल ये लगाएगी। आप इसको कहेंगे जी डाटा आ गया है, फलां हो गया, बिल्कुल जी, फंडामेंटल्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। फंडामेंटल्स के सामने टेक्निकल कुछ काम नहीं करते, लेकिन फंडामेंटल्स फिर वही लोग जानते हैं जो हुकूमती ऐवानों की गुलाम गर्दिशों में घूमते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। और ये बातें मैं साथ जो है ना वो, क्योंकि मुझे सच्ची बात है एक वक्त का इंतज़ार था जब लोग मुझे ये बताएं कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि इन बातों को डिस्कस करूंगा। लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हूँ, मैं उनको फलसफे पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने क्या करना है इन फलसफों को। अब मैं ज़रा हौसले में हूँ, मुझे बहुत खुशी है और इंतहाई खुशी है। यकीन करें मुझे इतनी खुशी है कि आप मेरे इतने करीब और अजीज़ हैं, आपकी खुशी मुझे मैं जानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी जो मेहनत है ना उससे अल्लाह ताला ने आप लोगों को रहनुमाई दी है। तो ये अल्लाह का करम है, शुक्र अदा किया करें अल्लाह की ज़ात का। मैं भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने उसकी मखलूक के लिए कुछ ना कुछ रहेगी। कुछ नेगेटिविटीज़ होती हैं माइंड में लोगों के, कुछ मेरी इस बात को ये लेंगे फिर तुमने क्या वो जो पेड़ ओ भाई मैंने तो सारा फ्री दिया है, चलो मैं मेहनत करता हूँ यार, कुछ तो मैंने भी लेना है ना। आप कौन से सरदार हैं रजोए वाले जिनकी खिदमत में मैंने सारा कुछ पेश कर देना है, मैंने भी अपनी मेहनत का कुछ लेना है। चलो बात करते हैं आगे, थोड़ी सी और समझा देता हूँ। तो क्या करना है जी, जब तक ये ब्लॉक ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो चल रही है आपके सामने चार्ट पर, प्राइस मूव जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक हो गया, ये ऊपर रेड प्राइस लिखी हुई है और ये नीचे ग्रीन लिखी हुई है, तो ये मार्केट प्राइस जो है ना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब प्राइस डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो जो आपने इंडिकेटर लगाना है बाइंग सेलिंग के लिए, बाइंग सेलिंग के लिए जो भी इंडिकेटर आप लगाते हैं ये लगाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से यहाँ मूव देखें सर्कल्स की, एक सर्कल लगा है सिर्फ, उसके बाद ये छोटे बार बार सर्कल लग रहे हैं। अब क्या है भला, आपने करनी तो है इस ट्रायंगल को देखकर जो ही नीचे ग्रीन सर्कल लग जाए बाइंग करनी है। प्राइस प्रॉफिट तो कर रही है, इसमें तो कोई शक शुबा वाली बात नहीं है। एक भी कर ली, दूसरी भी कर ली, इसमें भी कर लिया प्रॉफिट। अब क्या है, जो इससे अगली बात जो आप
आपके इल्म में नहीं थी, जो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की कि भाई ये छोटी छोटी मूव लगेंगी, ठीक है। डायरेक्शन जू ही डाउनवर्ड, यहाँ से जिस वक्त प्राइस नीचे रिवर्स करेगी तो ये बिल्कुल इस तरह ही लंबी मूव करेगी, बार बार इस तरह मूवमेंट नहीं होगी। तो क्या करना होता है भला, अगर आपके इल्म में है कि अब मुझे, जब मैं ये इंडिकेटर को लगा रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यकीन करें जो मेरे अंदर मेरिट है ना ट्रेड करने का, मैंने वही डिस्कस किया है इस वीडियो में। अच्छा, मुझे यकीन दहानियां कराने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही मैं इस बात का कह लूँ किसी हाल में कि आप किसी को यकीन दहानियां कराएं। अपनी दानिश में बात ठीक सच्चाई के साथ करें। कोई सुनता है सुन ले, नहीं सुनता आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। ये मेरा कुलिया है। जो करनी है ना वो सच्चाई के साथ करनी है, जो अपने इल्म में है उसकी दानिश में करनी है। इस बात से गरज नहीं है कि कोई कितना आप पर ट्रस्ट करता है। जो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे वो उनको ऐसा ऐसा आपकी फितरत का पता चलता जाएगा। उसके लिए इन वजाहतों की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या करना है जी, आपने चार्ट के ऊपर मौजूदा जो आपके सामने है स्टैंडर्ड सेटिंग रखनी है। इस तरह ना करेंगे तो फिर भी फर्क नहीं है, लेकिन इस तरह आप कैंडलें बड़ी करें ना, ये स्टैंडर्ड सेटिंग है चार्ट की जहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये कैंडल्स की जो है ना पोजीशन वो इस तरह होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेटिंग होती है चार्ट की। बाकी जूम आउट और जूम इन होते हैं इस तरह करके, ये स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं है, ये है स्टैंडर्ड सेटिंग। तो आपको जो प्राइस डायरेक्शन है ना उसको, अगर इस वीडियो को आपने पूरी को गौर से सुन लिया है, तवज्जो से सुन लिया है, यकीनन नेक्स्ट टाइम आपको फैसला करने में, ट्रेड करने में आसानी होगी। देखें यहाँ पर बार बार ये मजबूत तरीन इंडिकेटर है आपकी मार्केट का। इंटरनेशनल तौर पर मैं आपको, मेरी ज़बान से ये मुंह छोटा है बात बड़ी है, यूट्यूब पर गूगल पर करें सर्च, होंगे ज़रूर, मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, इससे भी अच्छे होंगे, लेकिन मेरे बनाने में और आपकी जो एक्सेस है इंडिकेटर्स की हद तक, ये बेहतरीन इंडिकेटर है। जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है। अब यहाँ पर देखें क्यों लग रहे हैं ये बार बार सर्कल नीचे ऊपर नीचे ऊपर, क्योंकि ये रिट्रेस की मूव है, प्राइस डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन डायरेक्शन चार्ट पर जो है वो डाउनवर्ड है। तो जब डाउनवर्ड निकलेगी यहाँ से, अब मैं जो बात कहने वाला था वो आगे बात निकल गई। मैं ये कहने वाला था कि जब मैं ट्रेड करूंगा ना तो इसको देख रहा हूं, ट्रेड इसके साथ ज़रूर करूंगा, ठीक है। जो ही ग्रीन कैंडल आ जाए और ग्रीन सर्कल नज़र आ जाए करूंगा ट्रेड। लेकिन एक बात मेरे ज़हन में देखते ही होगी, क्योंकि मेरी पहली नज़र ही प्राइस डायरेक्शन पर पड़ेगी। जो ही मैं चार्ट खोलूंगा उसके बाद इंडिकेटर लगाऊं या पहले लगा लूं इंडिकेटर, मेरी पहली जो चीज़ मुझे पिक कर रही होगी ना वो होगी प्राइस डायरेक्शन पर। हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, प्राइस डायरेक्शन क्या चल रही है। जब
प्राइस डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ब्लॉक आप, मुझे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको भी आदत हो जाएगी, बात आपको समझा दी है, ठीक है। हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, ये जो है ये दोनों को देखना होता है चार्ट पर क्या। फिर उनके दरमियान एक लाइन खींचना है, जिस तरह इंडिकेटर ने ये डॉट्स की खींची है या मैंने आपको खींच कर दिखाई है। तो पहली नज़र में आपकी एक तजर्बा हो जाएगा, ऐसा ऐसा आपके ज़हन इस पर आप फोकस करना शुरू कर दें। ये कि जो ही चार्ट खोलना है तो उसकी सबसे पहले मैंने प्राइस डायरेक्शन देखनी है, ठीक हो गया। जब प्राइस डायरेक्शन आपके इल्म में होगी तो फिर आप इंडिकेटर को लगाएंगे। तो ये इंडिकेटर अब यहाँ मेरे जैसे बंदे को इस जगह पर जहाँ प्राइस पहुँची हुई है, या आपको भी इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन इस बात का फैसला करने में बहुत आसानी होगी कि शार्प मूव कहाँ शुरू होनी है, कब शुरू होनी है और कौन सी मूव जो है वो शार्प है। प्राइस डायरेक्शन देखते ही आपने फैसला कर लेना है कि जो मूव है वो शार्प कौन सी होगी, ऊपर वाली मूव शार्प होगी या नीचे वाली होगी। बात मैंने गुजारिश करनी थी, वो लोग जिनको दिलचस्पी है ट्रेडर बनने की, मैं इंशाल्लाह इसी तरह की आने वाले वक्त में वीडियो देता जाऊंगा। और ये इंडिकेटर जो नीचे है, ये जो आपको मोमेंटम का इंडिकेटर है, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में किसी नए इंडिकेटर के साथ, और मैं इंशाल्लाह किसी एक नई थ्योरी के साथ जो आपकी समझ में आ जाए, जो आप तक मुंतकिल हो जाए। मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि वो थ्योरी जो आपको समझने में आसानी हो। मैं वो अगरचे मगरचे वाले काम जो है ना वो नहीं करता। मिलते हैं अगली वीडियो।